सारी खाप सरदारी कर्मचारीगण और मेरे सामने बैठे बुद्धिजीवीगण, मैं रोहतक से आया हूं। जाट शिक्षण संस्थाओं के जो संस्थापक सदस्य चौधरी देव सिंह देव का पड़पोतर हूं मैं। और ऐसे ही वहां भी संस्था खड़ी गई थी। 100 एकड़ में संस्था है जाट एजुकेशन सोसाइटी, आपको पता भी होगा, जब रोहतक में जाते होंगे आप तो। 1912 में उसका गठन हुआ था और आज तकरीबन 114 साल हो गए। और उसकी स्थिति भी सेम यही है जो यहाँ है आज। स्थिति क्यों है कि जो मैनेजमेंट आती गई, यहाँ तो ट्रस्ट है जो मुझे पता लगा है, वहां एनजीओ के तहत रजिस्टर्ड है सोसाइटी। तो जो वहां पे प्रधान, स्पेशली 1989-90 के बाद जो प्रधान बढ़ते चले गए, उन्होंने इस संस्था में अपने परिवार के लोग घुसाने शुरू कर दिए, यहां से पैसा खाना शुरू कर दिया। और आज के दिन वो स्थिति, 2 स्कूल तो बंद होने वाले हैं और पॉलिटेक्निक की वही स्थिति है। वहां भी छोटराम जी के नाम से पॉलिटेक्निक है और वहां छोटराम जी के नाम से लॉ कॉलेज भी है, वहां छोटराम जी के नाम से बीएड कॉलेज भी है और माथुराम जी के नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। ऑल इंडिया तकरीबन 9 संस्थान में बता दूं वहां पर है, कुछ एडिड है कुछ नॉन एडिड है। तो जो मेन बात यहाँ पे है कि जो मेरी समझ में आई अभी तक, वहां भी पिछले लगातार 9 साल प्रशासक रहा, अब चुनाव हुए थे और अब एक ऐसा प्रधान आ बढ़ा जिसने बचे हुए बाकी परिवार के अपने सदस्य लगा दिए। जो पैसा है वहां का तकरीबन जैसे 10 करोड़ के करीब तो जाट कॉलेज में एफडी थी और ऐसे ही तकरीबन कॉलेजों में कुछ एफडीआं थी, उसको खत्म करने पर लगा हुआ है। तो मेरा यह मत यह है कि आपको ट्रस्ट है, यहाँ पे सरकार की आपको मदद लेनी पड़ेगी। मैं किसी की बात नहीं काट रहा, मैं वहां लंबी लड़ाई लड़ने लग रहा हूं पिछले 10-12 साल से। सरकार की मदद के बगैर ये काम आपका सही नहीं होगा। एक बात और मैं यहाँ आपके सामने बता दूं, ये जो एक बात मेरे सामने आई थी, जब चौधरी वीरेंद्र सिंह इस्पात मंत्री थे तो वहां चौधरी छोटूराम के नाम से एक ऑडिटोरियम बनना था। उस टाइम मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने 51 लाख रुपए उसके दिए थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी 51 लाख रुपए उठे थे। अब जो मुझे जानकारी मिली कि कंजावला की संस्था से लेके गए थे, ये एक बहुत गलत बात है, क्योंकि पैसा अगर मैं उठ लूं और मैं अपनी समाज की संस्था से उसको निकाल के दूं तो ये गलत बात है। एक तो यहाँ विरोध होना चाहिए था जी। उस बेसिक से आपने पैसा अपना उल्टा ले, इसको आज मैं इसलिए बताने आया हूं ये बात आपको। क्यों ले सकते हो कि वहां पे वो ऑडिटोरियम बनाए नहीं, 8 साल हो गए। जब जो ऑडिटोरियम बनाए नहीं तो उसका पैसा वापिस ले आओगे, गया है तो इतना भी है वो। दूसरी गलत बात, हमने वहां एक बात में टेक्निकल बात बताऊंगा यार, जिसमें आप आगे बढ़ सकते हो। जाट भवन है रोहतक में, जाट भवन के प्रधान ने किसी गौशाला का पैसा उठाया, वो जाट भवन से निकाल के दे दिया। उठ के खुद आया कि मैं आ रहा कुछ होटल और मैं समाज की कोई मत काट कर दे दूं, वो गलत है। तो उसको जी उसके खिलाफ वहां प्रस्ताव पास हुआ और उसको पैसा वापस देना पड़ा। तो मैं इसलिए बता रहा हूं यह बात कि भाई जो हमारे समाज के लोग हैं वो ही संस्था उठाते हैं, कोई भी संस्था है। और ये संस्था हमारे बुजुर्गों की बनाई हुई है। हमारे तो 114 साल हो गए संस्थान बने और वहां आज ये हाल है, जहां पहले 10,000 स्टूडेंट होते हैं जाट कॉलेज में, वहां 6,000 5,000 स्टूडेंट बच रहे हैं। स्कूलों में 75 बालक हैं, 125 बालक हैं, इस तरह है स्कूलों में बच्चे। पॉलिटेक्निक में 600 बच्चे हैं वहां पे। तो ये सारी बात मैं आपके इसलिए कह रहा हूं कि आपने सरकार की मदद लेनी पड़ेगी अगर आपने इस मैनेजमेंट को यहां से हटाना है। तो कब्जा करने तो कर लो, फिर पुलिस आ जाएगी। वहां भी एक मामला चल रहा है वो छोटराम गांव का, उसमें भी झगड़ा चल रहा है यशपाल मलिक कारों का। तो ये बगैर सरकार की मदद की ये काम नहीं होगा। आपने एक कमेटी बनानी पड़ेगी। हमने वहां कमेटी बना रखी थी, जाट संस्था बचाओ कमेटी, और वो सारे काम सरकार से हटके करवाती है और मैनेजमेंट को भी गलत काम करने से रोकती है। दूसरी हरियाणा शिक्षण संस्था बचाओ समिति भी है, वो पूरे हरियाणा में काम कर रही है, वो हमारी समिति है वो भी। तो आपसे ये अनुरोध है यहाँ पे इस मंच के माध्यम से कि आप एक सबसे पहले तो कमेटी बनाओ, सरकार से मिलो, शिक्षा मंत्री से मिलो, हम ये भी पीछे मुख्यमंत्री से मिलकर आए थे वहां जाट संस्था को लेके, और उसके ऊपर जांच होनी शुरू हो गई है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब तक आप सरकार को साथ नहीं जोड़ोगे और सरकार पूरे दबंगी से बात करो, सरकार से ऐसे बातें कमजोरी से दबंगी से बात करो, शिकायत करो, मैं मीडिया में दो, सारे काम करो। जब तक आप एक्सपोज नहीं करोगे किसी चीज को, वो चीज लोगों को पता नहीं चलेगी।
जब तक समाज में वो चीज नहीं जाएगी, जब तक आप उसके ऊपर जीत नहीं हासिल कर सकते। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे से कोई बोलने में त्रुटि रह गई हो, कुछ रह गई तो उसके लिए माफी मांगता हूँ। धन्यवाद। भाई